बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करें। आज हम बात करेंगे ख़ासकर अपने कौमी खेल हॉकी के हवाले से और साथ साथ क्रिकेट की भी बात करेंगे, क्योंकि ये इन दिनों पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और वहाँ T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जा रही है, जहाँ 2 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। कल तीसरा T20 मैच खेला जाना है और इससे तीसरे T20 मैच से कबल पाकिस्तान ने अपनी 11 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 3 तब्दीलियां की गई हैं पिछले 2 मैच खेलने वाले इस तीसरे T20 मैच के अंदर। 3 तब्दीलियां क्या हैं? उसामा मीर की जगह मोहम्मद नवाज़ टीम में शामिल किए गए हैं। उसके साथ साथ बात करें तो आमिर जमाल है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ भी 2 T20 मैचेस में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वसीम जूनियर को उनकी जगह पर टीम में शामिल किया गया और फिर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए सेटबैक के पाकिस्तान के अब्बास आफरीदी नौजवान फास्ट बॉलर हैं, वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। उनकी जगह पर अब हम देखेंगे कि ज़मान खान टीम का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन आज हम अपने शो में खासकर कौमी खेल हॉकी के हवाले से ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि कौमी खेल हॉकी का म्यार इस वक्त अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम किस तरह ऊपर ले जा सकते हैं इस कौमी खेल को, और कितने काम करने की ज़रूरत है इस कौमी खेल को दोबारा विक्ट्री स्टैंड पर पहुँचाने के लिए। तो हमारे साथ हमारे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी हैं जाफ़र हुसैन साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ साथ है, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि हॉकी की बेहतरी के क्या कुछ होता दिखाई देगा, क्या कुछ हो रहा है, क्या फेडरेशन के हवाले से मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान को कल हमने देखा कि इंग्लैंड से 6-1 से शिकस्त हुई है। पाकिस्तानी टीम ने अब चीन के खिलाफ मैच खेलना है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो इस तरह मैंने कहा था कि ओलंपियन इस वक्त बहुत बड़ा नाम हमारे साथ अय्याज महमूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जब इन्होंने हॉकी छोड़ी थी और कोचिंग छोड़ी थी तो उस वक्त पाकिस्तान का सुनहरा दौर अगर देखें तो चलता हुआ दिखाई दे रहा था हॉकी के अंदर। तो आज सब कुछ अपने इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करेंगे कि हॉकी के हवाले से नाजरीन तक पहुँचाएँ। तो सबसे पहले जाफ़र हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। जाफ़र साहब, है तीसरा T20 मैच है, कल खेला जाना है, 3 तब्दीलियां हो गई टीम में और जिस तरह कल भी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि इन 3 तब्दीलियों की उम्मीद है, आज पाकिस्तानी सेलेक्टर ने जो बाकायदा तौर पर मैनेजमेंट ने तीसरे T20 के लिए टीम का अनाउंस किया, वही 3 तब्दीलियां नज़र आई आज। देखें, पाकिस्तान टीम को अब डैनिटन में जो है ना मुकाबला करना है और ये तीसरा T20 मेरे ख्याल में जीतना चाहिए और उस जीत के लिए जो है ना ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान नो डाउट अच्छी सेकंड जो आपने T20 खेला उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन गो के पाकिस्तान बस करीब करीब जाके वो शिकस्त खा गया था। उसमें बाबर आजम की थोड़ी सी जो है ना वो जारहाना इनिंग्स दरकार थी जो कि नहीं दे सके थे, जिसमें बड़ी तनकीदें भी हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, T20 में चलता है और बाबर आजम की ही वजह से इतना स्कोर बन सका था, ये भी आपको मालूम है। लेकिन शाहीन शाह आफरीदी आपको पता है कि एनर्जेटिक कप्तान है और एग्रेसिव कप्तान कहा जाता है इनको, ख़ास तौर पे जिस तरीके से तब्दीली करते हैं, जिस तरीके से बॉलिंग लाइन चेंज कर रहे हैं, जिस तरीके से फील्डिंग लाइन ले रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं कि आप एक खिलाड़ियों को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चेंजेस का भी वो बोल कर ही गए थे कि जितने बेंच स्ट्रेंथ है हमारी, जितने खिलाड़ी हम लेके जा रहे हैं उन सबको मौका ज़रूर देंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि जो बेंच पे बैठे हुए हैं खिलाड़ी उनको मौका मिल रहा है और खेलने का। तो मेरे ख्याल में जो क्लिक कर जाएगा, अभी जितनी बातें हो रही हैं साइम अयूब और ख़ास तौर पे उसामा मीर की जो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए उनको भी देनी चाहिए थी, लेकिन गो के 2-2 मैच खेल लिए दोनों ने, लेकिन कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं रही जिसमें हम कह सकें कि भाई बहुत अच्छी कारनामा अंजाम दिया। तो मेरे ख्याल में चेंजेस अच्छी बात है और यही प्रैक्टिस है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप है आपके पास और आपके सिर्फ 15 मैचेस हैं जिसमें आपने लड़कों को आजमाना है। बिल्कुल, लड़कों को आजमाना है और जिस तरह मैंने कहा था अय्याज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। अय्याज साहब ने सुनहरा दौर तो देखा है हॉकी का, लेकिन बड़ी मायूसी इनको भी हो रही है। जब हमने अपने शो से कबल उनसे बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि ये वक्त हॉकी का शायद है, अब सुनहरा दौर वापस आने में कुछ वक्त ज़रूर लग जाए। तो अय्याज महमूद साहब है, क्या कहेंगे? पहले तो सुनहरे दौर की बात कर लें, जहाँ पर आपने हॉकी शुरू की थी तो बड़ा सुनहरा दौर था, लेकिन अब हॉकी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। देखिए, अगर हम सुनहरे दौर की बात करते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारे जो प्लेयर्स आते थे उनका ग्रास रूट लेवल के ऊपर उनकी बेसिक ऑफ हॉकी बड़ी अच्छी होती थी, उनकी ट्रेनिंग्स बड़ी हार्ड थी, वो ट्रेनिंग्स करके आते थे। और अब हम देखते हैं तो अब जो बच्चा आता है वो एक क्लब लेवल का बच्चा होता है, उसको हम कैंप में ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा अगर टैलेंट नज़र आता है हम कहते हैं इसको कैंप में ले लो, यहाँ पर हम उसको ट्रेन करेंगे। तो उसकी जो बेसिक हॉकी है उसके अंदर जो होना चाहिए वो नहीं है। उसको हम जब इस लेवल पे ला के हम ट्रेनिंग करते हैं तो या तो वो बच्चा बन जाएगा या वो टूट जाएगा।
तो तरीक़ाकार जो है हमारे यहाँ, पहले देखें इंटर स्कूल होता था, इंटर कॉलेज होता था, इंटर यूनिवर्सिटी होता था, फिर जोन होता था, फिर कोई डिपार्टमेंट उस बच्चे को सिलेक्ट कर लेता था, वो डिपार्टमेंट जो है वो बच्चे को लेके चलता था, उसको ग्रूम करता था, फिर जाके पाकिस्तान जूनियर्स, पाकिस्तान सीनियर्स में वो मतलब एक प्रोसेस था 3, 4, 5 साल का, जहाँ पर वो बच्चा जो है ग्रूम होके पाकिस्तान टीम में आता था या पाकिस्तान कैंप में आता था। अब हमें कहीं बच्चा कहीं पे भी नज़र आता है तो हम कहते हैं कि यार ये इसमें बड़ा टैलेंट है, तो इसको ले आओ पाकिस्तान कैंप में या पाकिस्तान जूनियर्स में रख लो, इसको थोड़ा सा सिखाएंगे, हो सकता है ये कोई बेटरमेंट कर ले। तो तरीक़ाकार गलत है, हमें ग्रास रूट लेवल पर ही जाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उसको सही तरीके से पैटर्नाइज करने की ज़रूरत है। हॉकी इम्प्रूवमेंट देखें, दुनिया बड़ी चेंज हो गई है, कमर्शलिज्म आ गया है, हॉकी के अंदर आपको लीग लानी पड़ेगी, आपको कॉर्पोरेट सेक्टर्स को जगाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर मैं कहता हूँ हमेशा एक CSR है जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी जाती है। मल्टीनेशनल कंपनीज आपके पास काम कर रही हैं, उनके ऊपर आपकी हुकूमत उनको बोले कि सर ये एक हमारा एक स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हम वंडर्स कर सकते हैं, और किए भी हैं पास्ट में। अभी भी आप देख लें, जिस तरह अरशद हमारा जो जैवलिन थ्रोअर है, अरशद नदीम, उसको आप देखें, वो बच्चा मतलब एक रॉ बच्चा कहाँ से गया और कहाँ चला गया। तो इसी तरीके से और बहुत सा टैलेंट है हमारे पास। अय्याज साहब माजी की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, मैं माजरत चाहता हूँ शायद में। अय्याज साहब, आपने जिस तरह बात की कि प्रो लीग की आप बात कर रहे हैं, अब 2018 में शायद आप सेक्रेटरी भी शायद आपको नामजद किया 2019 में 2019 में, तो उस टाइम भी आपने एक नई यही बात की थी कि हम प्रो लीग शुरू करना चाहते हैं, और उस टाइम कमेटी को तश्कील भी दिया था। उसका सर वो मैं 1 महीने के लिए था, और जिसमें मैं यहाँ पे आपके चैनल पे मैं पहली दफ़ा ही बता रहा हूँ कि मैंने फेडरेशन से ना कोई पैसा लिया था, अपनी टिकट पे गया था, 1 महीना काम किया और उसके बाद मैं वापस आ गया जब मैंने देखा कि यहाँ डायरेक्शन ही किसी और तरफ है। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो मैंने वाइंड अप करके तो मैं वापस आ गया, और फिर उसके बाद अब आपने हाल देख ही लिया कि इस वक्त फेडरेशन कहाँ पे खड़ी हुई है। यानी कि अगर कहा जाए कि पहले ही आपने भांप लिया था कि फेडरेशन के जो हालात हैं वो उस तरीके से नहीं चलेंगे जिस तरीके से पहले माजी में चला करते थे। सर अगर हम लोग बात कर रहे हैं एयर मार्शल नूर खान साहब की, ब्रिगेडियर आतिफ की, ब्रिगेडियर हमीदी, कर्नल मुदस्सिर, मतलब एक लिस्ट है, ठीक है। आप उनको देखें तो उन्होंने हॉकी को बड़ा प्रोफेशनलिज्म से चलाया। मे भी हो सकता है डिसीजंस कहीं पे सही हों, कहीं पे गलत हों, लाइकिंग्स डिसलाइकिंग हर इंसान की होती है, कहीं पे अच्छी लाइकिंग में आपने रख लिया, कहीं बुरी लाइकिंग में आपने निकाल दिया, बट हॉकी डैमेज नहीं होती थी, हॉकी कंटिन्यूएशन में चलती रहती थी, आप टॉप 6 टीम्स में चलते रहते थे। फिर एक 2000 का दौर आया, 2001 2002 के अंदर फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स आए जो वो प्लेयर्स जो थे वो कोचेस बनने शुरू हो गए। वहाँ पर एक इन्होंने मैं उसको कहता हूँ कि उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल शुरू किया कि जी मॉडर्न हॉकी हो गई है। अब वो मॉडर्न हॉकी आज अगर मैं 20 साल उठा के देखता हूँ 2001 या 2002 से आज 2024 हो गई, 22 साल हो गए। इस मॉडर्न हॉकी को ऐसा लगता है कि हमने तो नहीं अपनाया, लेकिन गैर ममालिक की टीमों ने ज़रूर अपना लिया। देखिए, अडेप्टेशन ऑफ रूल्स जो है वो प्लेयर का काम है और फेडरेशन का काम है कि वो अप्लाई करवाए। हम ये लैक किधर करते हैं, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2-2 साल के बाद आपकी नेशनल चैंपियनशिप होती है, अगर कुछ हुआ तो शायद आपके साल में 2 कोई टूर्नामेंट हो जाते हैं। जब हम लोग खेल रहे थे तो हमारे तकरीबन 16 से 17 ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स होते थे। तो आप ये राउंड द ईयर किसी महीने में 2-2 टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं, और सारी टीमें थी, PIA, कस्टम्स, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, UBL, MCB, वापडा, पुलिस, और चलते चले जाएं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान स्टील मिल। तो आपके पास तो ये इस लेवल के जब डिपार्टमेंट्स थे जो सपोर्ट करते थे, पर आ जाए तो मुख्तलिफ कंपनीज थी, वहां पर प्लेयर्स बन गए। एग्जैक्टली। तो चलें, अब डिपार्टमेंट्स क्योंकि हर जगह कमर्शियलिज्म इतना ज़्यादा आ गया कि उन्होंने कहा जी हम स्पोर्ट्समैन को रखने। लेकिन मैं आज भी बताऊं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है इस मुल्क की कि अगर उसको सही मानों में पैटर्नाइज किया जाए तो ये वंडर्स कर सकते हैं। ये फ्री की एक कवरेज है और पॉजिटिव कवरेज है पाकिस्तान की।
हेल्दी कर। बिल्कुल फ्री की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस दौर में आप खेला करते थे उस वक्त एक पोजीशन पर अगर हम देख लें तो जो ट्रायल्स होते थे उस पर 16-17 लड़के एक पोजीशन पर खेलने वाले होते थे। अब लेकिन ये सब चीज़ अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मोइन, उसकी वजह है, देखें पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, ठीक है, जब आपने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स ख़त्म किया तो वो सारे बच्चे जो हैं किधर जाएंगे? ज़ाहिरी बात है पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा हॉकी ना खेलो, कोई स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, आप जाएं पढ़ें और अपनी डायरेक्शन कोई और डायरेक्शन आप ले लें, कोई और आप मतलब बिजनेस कर लें, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, स्पोर्ट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके यहाँ प्रॉपर एक एकेडमी होनी चाहिए, चाहे वो हॉकी की हो, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे आप बच्चे ग्रूम करें, जहाँ पे बच्चों को आप गाइडलाइन दें कि नए रूल्स ये आ गए हैं, अब हमने हॉकी ऐसे खेलनी है, ये तरीका। एकेडमीज तो हैं, कल आप हमारी एकेडमी में आए थे, बहुत अच्छी एकेडमी है, लेकिन जो वो आप कहना चाहिए ना कि बच्चे जो हमें खेलने वाले बच्चे, वो आपको मतलब अगर 50 बच्चा है तो उसमें से 2 बच्चे निकल रहे हैं। अब इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में अगर अच्छी अच्छी एकेडमीज हो, वहां से 2-2 एक बच्चा भी निकले। जिस तरह माजी में हम देखें तो स्कूल्स में बाकायदा हॉकी हुआ करती थी और अब तो हॉकी बराए नाम रह गई स्कूल के अंदर। तो सबसे पहले 500 गज के घर में स्कूल होगा तो हॉकी ग्राउंड कहां से आएगा? ये भी एक रियलिटी है ना कि हमने घरों के अंदर तो स्कूल बना लिए हैं। अब हमारी खुशकिस्मती थी या पुराने जमाने में जिनके पास जगहें हैं वहां पर भी हॉकी नहीं होती है यार सब है। तो ये देखें, अगर इस तरीके से हम बात करते हैं तो बहुत सी रीजंस हैं। पहले आप किसी भी स्कूल में जाते थे तो एक स्पोर्ट्स का एक आपके पास एक कोटा होता था कि जनाब अली, जिस तरह मैं हबीब पब्लिक में गया तो हबीब पब्लिक में जब मैं कैंट पब्लिक से हबीब पब्लिक में गया तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप पे लिया। हबीब पब्लिक से हम खेलने के लिए गए लाहौर, एचसन कॉलेज लाहौर, तो वहाँ पे अख्तर रसूल साहब के वाले साहब चौधरी गुलाम रसूल साहब, उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि यार इसको मैंने कराची नहीं जाने देना, तो इसको स्कॉलरशिप पे मैं एचसन कॉलेज में उधर रख लूँगा। तो वहाँ पे एक सीट्स होती थी कि कोई प्रॉमिसिंग बच्चा है तो उसको पिक कर लो, उसको हम पैटर्नाइज करेंगे तो हमारे स्कूल का भी एक नाम होगा। अभी मैं देखता हूं तो अभी कोई ऐसी चीज है ही नहीं। एनडी के अंदर मैं इंटरप्ट करूंगा, माजरत चाहता हूं साहब, प्लीज। अभी यही काम जो आप कह रहे हैं ना, ये अब प्राइवेट कॉलेजेस ने शुरू कर दिया है। तो अच्छी बात है सर। और वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स लेवल पे जो है ना वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 30% 40% तक दे रहे हैं। ये आज की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, अगर ये हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इनमें नुमाया नाम जो है अल्फा कॉलेज है, उसकी मैं बात करूँगा, मैक्सर है, क्रेडो है, सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। सर सैयद का तो मैंने सुना हुआ है क्योंकि वहाँ मुबशिर काम कर रहे हैं तो वो मुबशिर ने किया हुआ है। लेकिन मैं वो कह रहा हूँ स्कूल लेवल पे भी होना चाहिए, स्कूल लेवल पे भी होना, क्योंकि बच्चे को देखें शौक कहाँ से पड़ेगा, जब वो 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में होगा ना, वहां से शौक पड़ेगा। सही कह रहे हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पड़ेगा। खास तौर पे अब आप स्कूल में तो आप कह रहे हैं, हम सब कह रहे हैं कि हॉकी है ही नहीं। ये इस्लाम आय ने कैसे 6 स्कूलों को करवा दिया, उसमें वुमेन्स भी आ गई और मेंस भी आ गए, 12 बॉयज के 6। तो ये कैसे टूर्नामेंट हो गया? सर टूर्नामेंट आपके सामने ही हुए और बाकायदा लाइव पीटीवी पे लाइव गए, मैं खुद कवरेज कर रहा था। हबीब पब्लिक स्कूल भी उसमें था, जो मैं बड़ा शौक हुआ कि हबीब पब्लिक स्कूल ने जो है वो फाइनल में नहीं खेल रहा है क्योंकि हबीब पब्लिक स्कूल के पास तो बाकायदा एस्ट्रोटर्फ है, लेकिन सेमीफाइनल के अंदर वो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो है उससे हारे। अच्छा या साहब, आप ऑस्ट्रोटर्फ की बात कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो कराची में भी जो ऑस्ट्रोटर्फ मौजूद हैं उसका भी बुरा हाल है। माजी में अगर हम देखें तो कस्टम और यूबीएल जब हॉकी नहीं होती तो ऑस्ट्रोटर्फ का भी तो बुरा हाल ही होगा मेरे ख्याल में। देखें हॉकी के अंदर देखें एस्ट्रोटर्फ लगाना एक अलग चीज़ है, उसकी एक मेंटेनेंस भी है, ठीक है। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे, उसकी मेंटेन कैसे हो गया यार साहब? यहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेली जानी थी, वहाँ पर फुटबॉल होते हैं। तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना, देखें हॉकी बच्चा जो है हॉकी अगर नहीं खेलेगा, हम जब तक पैटर्नाइज नहीं करेंगे ना, देखें कमर्शियलिज्म आना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लें आप, क्रिकेट को निकाल के बाकी किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लें, जब तक उसके अंदर आप कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं डालेंगे वो कभी भी कोई आपकी यंगर जनरेशन उसमें आएगी नहीं। चलें एक बात हो गई आपके, लेकिन जिस तरह इस्लाम भाई की आप बात कर रहे हैं, आप जिस तरह ऑस्ट्रोटर्फ की बात कर रहे हैं,
अब जब बनाई जाती है स्ट्रोटॉप, जब लगाई जाती है तो उसमें ऐसा विंडो भी बनाई जाती है कि जहाँ से उसके सफाई के लिए अगर कोई ट्रक आ जाए या कुछ उसकी सफाई के लिए कोई आना चाहे तो वो भी होना चाहिए। अब हमने देखा कि इस्लाह भाई ने जो है ना वो स्ट्रोटॉप तो लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि जब ट्रक वगैरह मंगवाए उसकी सफाई करने के लिए तो वो अंदर तक नहीं आ सके। ये भी एक प्रॉब्लम थी। ये तो देखिए ये अब हम लोग तो एकेडमी expert हैं। आपने ऑन किया क्या? एकेडमी आपकी बिल्कुल, मैं उसका ट्रेजरर हूँ। हाँ। ठीक है ना। देखिए जब आप बनाते हैं तो जो भी हम एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इंजीनियरिंग आ जाती है वहाँ पे हम भी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है अगर आने की जगह हो और सफाई की, मेरे ख्याल है जो मशीन की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मशीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। जो हमेशा जब हम एस्ट्रोटर्फ लगाते हैं तो वो मशीन भी हमें परचेज करनी चाहिए, जो हम नहीं करते। चले सर, ये तो हो गई इसकी बातें, लेकिन अब चलें। आ जाए कौमी टीम पे। कौमी टीम पे थोड़ी बात कर लेते हैं। क्वालिफाइंग राउंड में इंग्लैंड से मैच हार गई 6-1 से, और क्या समझते हैं कि हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है देखिए मैं आपको बताता हूँ देखिए मैं लास्ट ईयर मैं इस टीम के साथ अटैच था। इसमें कुछ चेंजेस हैं। अक्टूबर अगर आपको याद हो तो हम सुल्तान अजलान शाह खेलने गए थे, ठीक है, और उसमें कुछ 10-12 लड़के ऐसे थे जो फॉरेन लीग को उन्होंने कंसिडर किया और कैंप में नहीं आए। ठीक। और ये वो दौर है जहाँ पे हैदर हुसैन था, मैं था, और हमारे साथ उस वक्त मंजूर जूनियर साहब थे, ठीक है, और हम वी थॉट के अगर वो लड़के नहीं आ रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टैलेंट है, हम उसको देख लेते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बच्चे हमें मिल जाएंगे, हम उनको ग्रूम कर लेंगे। एनीवे वो 2-3 महीने का एक प्रोसेस था, उसके अंदर से हमने वो बच्चे निकाल के हमने ट्रेनिंग करवाई, और आफ्टर 11 ईयर्स हम अजलान शाह के अंदर हम पोडियम पे आए। दो के वहाँ पे वो उस लेवल की टीमें नहीं थी, लेकिन जैसी भी थी बच्चों के लिए एक इनकरेजमेंट था, क्योंकि उसमें 18 में से 10 लड़के वो थे जिन्होंने आज तक डोमेस्टिक हॉकी की नेशनल चैम्पियनशिप नहीं खेली थी, और उन्होंने सीधा जाके वहाँ पे एक इंटरनेशनल इवेंट खेला। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट है, लेकिन उसको सही तरीके से हमने यूज़ नहीं किया, पैटर्नाइज नहीं किया। देखें हमारे ज़माने में क्या होता था कि जब जो भी लड़का टीम में आता था पहले उसको कैंप ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर उसका एक यूरोप टूर होता था, उसके बाद आप किसी इवेंट में जाते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। अब फेडरेशन के फाइनेंशियल इतने इश्यूज़ हैं कि वो जो यूरोप टूर है वो तो आप भूल जाए ना, टूर्नामेंट में ही चले जाएं और बच्चों को वो टीए मिल जाए और उसकी सही तरीके से होटलिंग मिल जाए, तो यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जिस कप्तान ने आपको एशियन चैंपियनशिप के पोडियम पे पहुंचाया, अब उसको क्वालिफाइंग राउंड में हटा दिया गया, क्या वजह है इसकी? ये तो सर अभी के सिलेक्टर्स बताएंगे, क्योंकि मैं सिलेक्टर है कौन? ये तो हमेशा जो भी खबर आती है वो आती है पीएचएफ के थ्रू आ रही है खबर, तो सिलेक्टर कौन है? अब तो सिलेक्टर का भी और एकदम से दिखाई नहीं पोस्ट को हटा देता, दिया और जाता है। दूसरा सेक्रेटरी का भी जो है इस वक्त पता नहीं चल रहा होता। नहीं, देखें ये तो एक हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हमसे कोई पूछता है कि यार क्या हो क्या रहा है हॉकी के अंदर, और ये हकीकत यही है कि हमने हॉकी को ऐसे नहीं देखा था। और हॉकी मतलब आप सारे भी सारे सीनियर मेंबर्स हैं, आप लोगों को भी पता है कि हॉकी के अंदर कौन से लोग थे और वो किस तरीके से हॉकी को लेके चलते थे। ये तो एक टग ऑफ वॉर चल गई है, ठीक है, एक आ रहा है एक जा रहा है, वो कह रहा है नहीं तू ठीक नहीं था, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक नहीं था, दूसरा ठीक है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी हॉकी और हॉकी प्लेयर्स वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, किसी को पता ही नहीं है कि डायरेक्शन किधर है। हम रादर देन के, मैंने कहा ना, हम रादर देन के किसी और तरफ सोचें कि कहाँ से हमने पैसा जनरेट करना है, वो हम नहीं सोच रहे। इस वक्त हम सिर्फ पढ़े हुए हैं कि कुर्सी किसको मिलेगी, और उसी के अंदर सारा काम खराब हो रहा है। प्रेसिडेंट साहब हैं, वो कहते हैं मैंने नहीं छोड़ना, वो कहते हैं ये सेक्रेटरी पसंद नहीं आया, दूसरा सेक्रेटरी कहते हैं तीसरा नहीं, चौथा। तो टीमें भी 2 दफ़ा बन जाती हैं। मैं वही तो कहते हैं, ये एक आप गलत इमेज दे रहे हैं इंटरनेशनल हॉकी को। कल को अगर उन्होंने बैन लगा दिया तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा, ये वो तो ठीक है, चलें, वो कुछ भी कर सकते हैं, बैन लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान में खेला जाना था, और सर फंड्स ही नहीं, देखिए फंड्स तो चले नहीं है, लेकिन या तो दूसरे मसाइल को शो किया गया है। अच्छा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि फंड्स ही नहीं थे तो कहाँ से आप करते? इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है पाकिस्तान में, नहीं, एग्री करते हैं इससे? बिल्कुल, इसमें हॉकी दो प्लेयर मौजूद है पाकिस्तान में सर, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। ये मैं आपको शॉर्ट ही दे सकता हूँ, ये मैं आपको शॉर्ट ही दे सकता हूँ।
ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। मुखलिसाना अंदाज में कौन ढूंढेगा सर, इतने ओलंपियन हमारे पास मौजूद लेकिन हैं, नहीं, एक लेकिन बात और हॉकी है। बेहतर नहीं हो पा रही शिजाद है। साहब एक बात और है, मैं इसमें आपको अपनी एक पर्सनल ओपिनियन Please, देता हूँ, please। ठीक है। जो मेरी अपनी राय है कि पहले हम सोचते थे कि टेक्नोक्रेट्स आएंगे तो शायद सही कर लेंगे हॉकी को, लेकिन पिछले ये 20-22 साल के अंदर उन टेक्नोक्रेट्स ने ही इस हॉकी को इस जगह पे पहुंचाया है, ठीक है। कि आपस में एक टग ऑफ वॉर के मुझे सीट चाहिए, मुझे सीट चाहिए। बेहतर ये था कि अगर नहीं समझ आ रही थी, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो एक अच्छा कोच भी हो, ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर जो अच्छा मैनेजर भी हो। वो एक अच्छा प्लेयर था, वो उसका एक टाइम था, वो उसके अंदर उसने अपना पार्ट प्ले कर लिया। अब जहाँ पे फेडरेशन चलाने का बात है, वहाँ पे आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जिसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ें करनी है। अब मैं आपको यहाँ बैठ के बताना शुरू करूँ कि 6-6 महीने FIH की मेल्स आ रही थी, ये प्रो लीग की बात कर रहा हूँ, जो 2019 की आपने बात की ना, 6-6 महीने से किसी ने मेल ही चेक नहीं की FIH की कि वो आपसे क्या मांग रहे हैं, क्या डिटेल्स मांग रहे हैं। आपने 6 महीने से किसी ने दफ्तर को ईमेल ही नहीं चेक की, तो क्या ऐसे चलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं हमारे। नूर खान साहब जैसे लोग होने चाहिए सर देखें, वो उस लेवल के ऊपर वो तो काम ही कुछ और है ना। वहाँ जरूरी नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हॉकी प्लेयर इस काबिल नहीं होगा, जो काबिल है उसको लगा दें। जो एक जरूरी है, वही कह रहा हूँ ना, जो अच्छा प्लेयर था जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो या अच्छा कोच हो या अच्छा मैनेजर हो या अच्छा सेक्रेटरी बन सके। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना। वो सब्जेक्ट ही कुछ और है। वो ग्राउंड के अंदर था, उस वक्त सबने वाह की, सरों पे भी बिठाया, हार भी पहनाए, वर्ल्ड चैंपियंस भी बने, ओलंपिक चैंपियंस भी बने। ऐसा थोड़ी देर आज के कल के मैच पे थोड़ी सी बात कर लें, इंग्लैंड और पाकिस्तान पे। और अगर हम देख रहे हैं प्लेंटी कॉर्नर, एक स्पेशलिस्ट हमारे पास सोहेल अब्बास हुआ करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद शायद हमारे पास कोई ऐसा स्पेशलिस्ट जो है प्लेंटी कॉर्नर मारने वाला नहीं आया। गो कि 1-2 आए, लेकिन उस किस्म के नहीं आया। फिर कल हमने देखा जिस मैच में पाकिस्तानी टीम को प्लेंटी कॉर्नर मिले और जिस पे गोल नहीं कर पाए पाकिस्तानी टीम, आप समझते हैं यहाँ भी खिलाफ बड़ा आपको नज़र आ रहा है। और फिर साथ साथ अगर हम देखें तो गोल कीपर जो हमारे थे वो भी अनफिट हो गए। तो देखिए, आजकल की जो हॉकी है, जो मॉडर्न हॉकी जिसको हम उसी जगह आ गए, जो हॉकी इतनी तेज हो गई है आजकल की। तो हॉकी पाकिस्तानी टीम मॉडर्न हॉकी खेलती है सर, ये तो अपनी नहीं खेल रही तो मॉडर्न कहाँ से खेलेगी? मैं तो कह रहा हूँ अपनी तो खेल लेना। मॉडर्न के लिए सर बुलाया तो है इमाद भट्ट को, कप्तान को बनाया तो है। इंग्लैंड में खेलते रहे वो, अब टीम का कप्तान बना दिया उनको। उमर भट्टा जिन्होंने एशियन गेम्स में जितवाया, उनको बाहर कर दिया गया। सर देखिए, अपने व्यूज हैं, हमारे व्यूज कुछ और होंगे। ऑब्वियसली हम तो खबरों की हद तक बात कर सकते हैं ना, इन डेप्थ तो आप ही बताएं। देखें, मैं प्लेयर को उस वक्त मानता हूं जब वो 60 मिनट, जिस पहले मिनट से वो जिस स्पीड में वो हॉकी खेल रहा है ना, वो 60 मिनट तक खेलता रहे, वो मेरे लिए प्लेयर है। वो प्लेयर नहीं है जो 5 मिनट खेले और उसके बाद बाहर बैठ के सियासत करे, वो मेरी नज़र में वो प्लेयर नहीं है। उसको घर भेज देना चाहिए। ये रियलिटी है और हॉकी की रियलिटी यही है। एग्जैक्टली, ठीक है। बड़े बड़े प्लेयर्स आए, बड़े बड़े, जब उन्होंने सियासत शुरू की तो मैनेजमेंट ने उनको घर भेज दिया कि ग्राउंड के अंदर आपका काम है खेलना, सियासत करना आपका काम नहीं है। उस टाइम मैनेजर पावरफुल होते थे। मैनेजर आज भी पावरफुल हैं सर। अगर होने अगर अगर वो मैनेजर लगाए जाएं तो वो कहते हैं ना, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, वो हो तो आप देखें, आप यकीन करें, मैं आपको बड़ी बात नहीं कर रहा, हम इतने बुरे नहीं हैं जितने बुरे हम हो गए हैं। ट्रेनिंग्स हो, हार्ड ट्रेनिंग्स हो, ठीक है। अभी मैंने एक हम फॉरेन कोच लेकर आए थे जिसके साथ थोड़ा सा मैंने काम किया, तो वो मैंने कहा कि यार हमने जो है ना सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग जो है ना 3.5 घंटे करनी है। तो उसने कहा नो, वी विल डू इट ओनली फॉर 2 आवर्स। अच्छा, 2 आवर्स में 25 मिनट का उसका लेक्चर है, तो आपके पास बचे कितने? 1 घंटा 35 मिनट। 1 घंटा 35 मिनट में आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते, आप पोडियम पे नहीं आ सकते। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। तो पहले तो हमारी कोचिंग, जो हम जिस कोच को सिलेक्ट करते हैं, चाहे फॉरेनर क्यों ना हो, वो सही मानों में प्रॉपर कोच होना चाहिए। वो ब्लैक बोर्ड कोच नहीं होना चाहिए, जो थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। आपका इशारा शनाज शेख की तरफ तो नहीं है? थ्योरी पे ज्यादा है शानो भाई,
मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके साथ खेल भी चुका हूँ, पिंडी पीआई से खेलता था। शानो भाई नो डाउट बड़ी नॉलेज है, लेकिन देखें हर चीज़ का एक टाइम होता है और ये टाइम है उनका आराम करने का। ठीक है ना। तो ऐसा आप समझते हैं कि गैर मुल्की कोचेज है पाकिस्तान के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हो सकते? सर मैंने तो पिछले 20 साल में अगर आप मेरे से पूछें तो मैंने तो कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं देखी। देखें ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं होगा, मेरा कहना यह है कि आप अगर उस गोरे कोच को यहाँ लाकर और $10,000 या $8,000 दे रहे हैं, आप इसी पैसे के अंदर अपने 4-5 कोचेस बाहर भेजें, उनको ट्रेन कराएं, उनको वापस बुलवाएं और उनको कहें कि जो सीख कर आए हो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएं अपने बच्चों के ऊपर। देखें लैंग्वेज बैरियर सबसे इम्पोर्टेंट। आपके अगर 18 बच्चे हैं तो उसमें से 5 को समझ आ रही है, बाकी 13 को समझ नहीं आ रही है। फिर वो इंटरप्रेटर है, बच्चा जो जिसको समझ आई है वो दूसरे को समझा रहा है, वो जब तक समझ रहा है इतने में तो 1.5 घंटा गुजर जाना है। शकील अब्बासी के हवाले से क्या ख्याल है आपका? शकील के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, बट आई एम श्योर क्योंकि पाकिस्तान खेला हुआ है तो डेफिनेटली कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर होगी उसके पास। और शानो भाई के साथ इस वक्त वो काम कर रहा है, तो अब ये जो रिज़ल्ट है उस हिसाब से तो लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि हमने थ्योरी पे ज़्यादा काम किया है, प्रैक्टिकल काम नहीं किया। ये मेरे व्यूज़ हैं। अक्सर देखिए आपके व्यूज़ बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि हमारी खिलाड़ियों से मुलाकात होती है, उनसे बात होती है, उनकी भी पिछले उसमें बड़ी शिकायतें थी कि शनाज शेख साहब जो है ना वो लेक्चर बहुत देते हैं, जिसकी वजह से हम दिमागी तौर पे जो है ना वो पक जाते हैं। उनके अल्फाज थे, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, लेकिन होता ये था कि वो उसी में जो है ना वो सारा वक्त बर्बाद हो जाता था। जिस तरह आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त की। सर देखें हमारे ज़माने में ऐसा नहीं है कि हमें लेक्चर्स नहीं मिलते थे, हमारे ज़माने में भी लेक्चर होते। हमारे ज़माने में 2 दिन ट्रेनिंग होती थी, सुबह दोपहर, ठीक है, और तीसरा दिन हमारा रेस्ट का होता था। फिर 2 दिन होती थी, फिर तीसरा दिन जो है शाम को ट्रेनिंग होती थी, सुबह का रेस्ट होता था, फिर अगले दिन पूरा रेस्ट होता था। अब ठीक है, जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि वो मॉडर्न हॉकी का हमने कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, अब वो मॉडर्न हॉकी के चक्कर में हम अपनी भी हॉकी भूल गए। मैंने अच्छी तरह याद है, मुझे माजरत चाहते हैं आप? नहीं बिल्कुल, कि 2000-2003 की बात है कि सुहेल अब्बास अकेले यूबेल हॉकी पे जो है ना क्लब पे वो अकेले खेल रहे होते थे। तो एक जुनून भी होता है खिलाड़ी में, अगर कुछ पाने की जुस्तजू होती है तो वो जुस्तजू नज़र नहीं आ रही खिलाड़ियों में। सर देखें वो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं किस्सा एक सुना दूँ। मैं एक दिन इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने उसमें कहा कि यार मैं एक पागल आदमी था जो सुबह के 4:30 बजे उठ के 8 किलोमीटर दौड़ता था। आई यूज टू बी ए क्रेजी मैन, मैंने ऐसे बोला। तो मैं जब घर गया तो मेरा बड़ा बेटा मुझसे कहने लगा कि डैड आपने ये कैसे बात कर ली। मैंने कहा कौन सी वाली बेटा? कहते हैं आप कैसे अपने आप को क्रेजी कह सकते हैं। तो मैंने कहा बेटा सुबह के 4:30 बजे नॉर्मल आदमी उठ के नहीं दौड़ता, वो कोई क्रेजी आदमी होगा जिसको जुनून था। एग्जैक्टली ठीक है, दोपहर के 2:30 बजे जून जुलाई की गर्मी के अंदर नहीं कर सकते आप 8 किलोमीटर दौड़ के बता दें मुझे। सर ये तो हमारी आंखों की बात थी, हमने दौड़ा हुआ है। हाँ। तो इसलिए अचीव भी किए वो चीज़ें। उस दिन मैं एक हमारे सीनियर प्लेयर हैं अख्तर रसूल साहब, 82 वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो एंकर ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि आज भाई हॉकी को क्या हुआ, अख्तर साहब हॉकी को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हॉकी जब हम खेलते थे तो हम ग्राउंड के अंदर 8 से 9 घंटे हम गुजारते थे, तो हम वर्ल्ड चैम्पियन भी थे, ओलंपिक चैम्पियन भी थे। आज का बच्चा जो है वो 3 से 4 घंटे गुजारता है, तो उस हिसाब से जो है हम सही 18 नंबर पे पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए मैं कहता हूँ आप बेशक 2 घंटे गुजारें, 3 घंटे गुजारें ग्राउंड पे, 4 घंटे गुजारें, लेकिन क्वालिटी टाइम दें अपने आप को। जिस काम के लिए गए हैं वो काम जरूर करें, क्वालिटी टाइम अपना जो है ना स्पेंड करें ग्राउंड के ऊपर। यह सब आप कुछ देर कबल कह रहे थे कि माजी में बड़े टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, और अगर हम पड़ोसी मुल्क को देखें तो वहाँ पर लीग बड़ी होती है, हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मैंने तो आपको स्टार्ट ही होते के साथ कहा कि लीग स्टार्ट करवाएं, कब करेंगे? सर अभी तो खाने को पैसा नहीं है, खिलाड़ी को देने को पैसा नहीं है, कहाँ से करेंगे? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मार्केटिंग की टीम अलग होती है सर। तो मैंने जब 2019 में गया हूं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर मुझे मार्केटिंग टीम चाहिए, ठीक है।
तो वहाँ कॉन्सेप्ट समझ आया कि यहाँ तो कोई इस किस्म की दाल कोई गलने चीज़ वाली दाल नहीं गलने है। वाली नहीं ऐसा है। अभी $100 मिलियन हुकूमत की जानिब से मिले हैं, क्या कहेंगे इस पे? बेहतरी होगी हॉकी के लिए? सर देखें, पैसा मिला है, अगर सही जगह लगेगा तो बेहतरी होगी, अगर सही जगह नहीं लगेगा तो जो हाल अभी है वैसा ही होता रहेगा। टीम को टूर करवाएंगे और क्या होगा सर टीम को देखें, पहली बात तो बाकी ये कि ऐसा सिलेक्शन, ऐसा कोई सेक्रेटरी होगा आसिफ बाजवा जैसा जिस पे इल्जामात की बहुतात लग जाएगी कि वो पैसे लेके चले गए। सर मैंने तो दूसरी आपको तरफ कहा, अगर हैदर हुसैन को देख लें, उन पे भी इल्जामात की जरूरत में है वो भी। सर मैंने देखें, मैंने क्या कहा आपको कि ये हम सोच रहे थे कि टेक्नोक्रेट्स जो है वो आके सीधा करेंगे, या खराबी उन्हीं की वजह से हो रहा है। बट व्हाट आई फील इज कि अल्लाह करे कि जो भी हो वो बेहतरी की तरफ हो, और बेहतरी की तरफ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन कलेक्टिव मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, सही डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, और सही अगर डायरेक्शन होगी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारी सीधी हो सकती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह सब देखें बहुत सारी चीज़ें सीधी हो सकती हैं, लेकिन मामला ये है कि हॉकी जिस तरह टेढ़ी थी ना, अब हॉकी फेडरेशन टेढ़ी होती जा रही है। सीधे गोल होने का नाम नजर नहीं आ रहा। अब आखिरी वर्ल्ड कप जीते हुए भी कोई 30-32 साल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब मामला जो है ना यह सब बड़ा सर मुश्किल हो गया है। 40 साल हमें हो गए ओलंपिक्स जीते हुए। जी। 1984 में हम लोगों ने ओलंपिक्स जीता था, 84, आज 2024 आ गया, 40 साल हो गए। सही कह रहे हैं। और अब आप पीछे देखें तो आप पिछले 16 साल में आपका ओलंपियन कोई भी नहीं है, हॉकी बिल्कुल प्लेयर ओलंपियन कोई नहीं है। जाफर हुसैन की तरफ आते हैं, ओलंपियन कोई नहीं है। जाफर साहब, हॉकी बेहतर नहीं हो रही है, लेजेंड हमारे साथ मौजूद होते हैं, बहुत सी बातें वो करके गुजर जाते हैं, लेकिन अमल है, शायद है। और यहाँ अगर हम देखें तो सीट की भी बड़ी भागदौड़ है। बहुत से ओलंपियन है सीट की तक दौड़ में लगे रहते हैं कि उन्हें किसी तरह सीट मिल जाए। शहजादा तो भाई, सीट हॉकी की दौड़ में नहीं, की पैसे की दौड़ बेहतरी में की लगे रहते हैं। बात एक ही है ना, सीट मिलेगी तो पैसे आ जाएंगे। वही मामला है ना कि सर देखिए, सीट आना एक अलग चीज है, सीट पे बैठकर यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी जो है ना वो सही जगह होनी चाहिए। एग्जैक्टली। खुर्द-बुर्द नहीं होना चाहिए। जो खुर्द-बुर्द हो रहा है वहीं पे हमारी स्पोर्ट्स खराब हो रही है। आप सही जगह लगा लें, आप यकीन करें 4-5 साल में आप वापस अपने स्टैंडिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पोडियम पे आ जाएंगे, लेकिन आपकी वर्ल्ड रैंकिंग्स जो हैं वो आप 7-8, 6-7-8 के ऊपर आप वापस आ जाएंगे। और मेहनत करें सर, मेहनत करें, लेकिन यहाँ तो अच्छे काम करते हैं जो लोग, उन्हें साइडलाइन लगा दिया जाता है। खुद आप भी जिक्र कर रहे हैं कि हम अजलान शाह में विक्ट्री स्टैंड पर आए, लेकिन जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उन्हें साइडलाइन लगा दिया गया। सर ये तो अब अनफॉर्चुनेट है, हमारे पाकिस्तान का कल्चर बन गया। सब थोड़ा सा इस डिस्कशन को मेरे ख्याल में ये मायूसी फैल रही है। इतनी हमने जो है ना पाकिस्तान हॉकी की वो कर ली, लेकिन अब उम्मीदें अच्छी हैं। क्वालिफाइंग राउंड में जो है ना पाकिस्तान अगर 2 मैच जीत जाता है तो मेरे ख्याल में अगले राउंड में पहुंच जाएगा। इमाद भट्ट की जो टीम है, आप कैसे समझ रहे हैं कि जीतना चाहिए अब, क्योंकि बड़ा काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़। सर आपका नेक्स्ट मैच मेरे ख्याल है मलेशिया से। मलेशिया से, जी। मलेशिया से। देखिए मलेशिया भी कोई हल्की टीम नहीं है इस वक्त, एशिया के अंदर उसकी रैंकिंग आपसे बेहतर है। बिल्कुल है, ठीक है। 5वें नंबर। और जो मैंने उनको देखा है खेलते हुए, वो बड़ी एग्रेसिव हॉकी खेलते हैं। वो जिस तरह हमारे ज़माने में कहा जाता था ना कि बेस्ट ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, वो वाली हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है। मैं आपको एक इसी के ऊपर एक बात बता दूं। देखें, जब 2018 में हम लोग सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो मंजूर जूनियर, मैं, नासिर अली, खालिद नबीद, वसीम फिरोज़, हम लोग थे। हमने ये डिसाइड किया कि यार ये जो वर्ल्ड कप अभी जितने भी हम गुजरे हैं उसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस क्या है। पता लगा जी हमने टोटल 1 गोल किया है, फील्ड गोल। और जब हम अपना रिकॉर्ड उठाते हैं पाकिस्तान हॉकी का, तो पाकिस्तान हॉकी जीता ही उस वक्त है जब हमने 29 और 30 गोल किए फील्ड गोल, और कोई बीच में 2-4 गोल पेनल्टी कॉर्नर के होते थे। सही कह रहे हैं। ठीक है। तो दैट मीन्स कि उस जमाने में हमारी अटैकिंग हॉकी होती थी। और अब हमने जो सो कॉल्ड, मैं फिर वहां पर आता हूं कि जो मॉडर्न हॉकी का जो नारा लगाते रहे कि जी मॉडर्न हॉकी और मॉडर्न हॉकी, तो मॉडर्न हॉकी में क्या गोल करना मना है? आज आप अगली टीमें आपके ऊपर 4 गोल कर रही है क्योंकि आप चले गए डिफेंसिव हॉकी पे, और आप चले गए एक डिफेंसिव हॉकी और दूसरा एक और कहते हैं सेफ, वी विल प्ले सेफ हॉकी। सर ग्राउंड के अंदर आप जब रिंग में घुस गए हैं तो देयर इज नो सेफ। लेकिन इसमें हम देखते हैं ऐसा भी कि फिटनेस के भी बड़ी मसाइल हैं। हम पहला क्वार्टर अच्छा खेलते हैं, दूसरा क्वार्टर अच्छा खेलते हैं, तीसरे क्वार्टर में हमारा स्टेमिना ही खत्म हो जाता है। फिटनेस है ही नहीं। फिटनेस तो दूर की बात, कोई फिटनेस है ही नहीं। कोई मैं आपको बता रहा नहीं है। हूँ, मैं तो टीम के साथ रह के आ रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। वो देखें, अगर आप बात कर रहे हैं ना कि आपने वर्ल्ड चैंपियन बनना है या ओलंपिक चैंपियन बनना है या एशियन चैंपियन बनना है,
उसका फिटनेस लेवल ही कुछ और है सर। ये वहां तक पहुंचने के लिए इनको कम से कम 3-4 साल चाहिए, वो भी आज आप स्टार्ट करें तो आपको 4-5 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत वाला, ड्रामेबाजी वाला नहीं। ड्रामेबाजी में ये कह रहा हूं कि जी आपने 5-4 चक्कर लगाए, स्ट्रेचिंग की, वार्म अप किया, उसके बाद आपने कहा कि जी मॉडर्न हॉकी में बॉल से ज्यादा होता है। तो सर जब हम लोग खेल रहे थे क्या उस जमाने में बॉल और हॉकी नहीं होती थी? हम क्या पैरों से खेलते थे? उस वक्त भी बॉल। हसन सरदार जैसा आदमी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ठीक है, हसन सरदार मतलब हर टूर्नामेंट के अंदर उसके 16 गोल 12 गोल, टॉप स्कोरर किस तरह हो जाता था सर? आज 200 हिटें कलीमुल्ला राइट साइड से मारता था, 200 हिटें समी भाई जो है लेफ्ट साइड से मारते थे, तो तब वो कनेक्शन करता था तो मैच में जाकर वो एक कनेक्शन होती थी। रेपिटेशन ऑफ द एक्सरसाइज इज मोर इंपॉर्टेंट। थ्योरी अपनी जगह है, थ्योरी तो आपने बता दिया ना यार ये करना ये करना, उसको प्रैक्टिकल आपने ग्राउंड में किया है कि नहीं किया? थ्योरी आप जितनी मर्जी करते इस तरह करिए, इस तरह करिए, ऐसे करिए तो गोल हो जाएगा। और इसी चीज को इस तरह जो है वो क्या ग्राउंड में आपने किया है? नहीं किया। वो आप अप्लाई करें, उसकी ट्रेनिंग करें, उसकी रेपिटेशन करें। आज हम सोहेल अब्बास का नाम ले रहे थे, तो सोहेल अब्बास अगर 500 शॉर्ट कॉर्नर्स मारता था तो 500 के बाद वो इस लेवल पे पहुंचा ना, या सोहेल अब्बास वैसे ही बन गया था? हसन सरदार 400 हिटें लगवाता था तो मैच में 1 गोल करता था, तो हसन सरदार ऐसे ही तो नहीं ना बना। रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइज इज मोर इंपॉर्टेंट, जो हम नहीं कर रहे। चलें, जो हम नहीं कर रहे हैं, हमने आज कोशिश की अपने शो के अंदर, और टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन हमने भरपूर तौर पर कोशिश की कि हॉकी के हवाले से भरपूर अंदाज में आज अयाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो उनसे बात करें और हॉकी बेहतर किस तरह हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, इस पे बात करने की कोशिश की। और भरपूर तौर पर आज किस तरह बेहतर हो सकती है उसका तज़िया अयाज साहब ने किया है आज शो के अंदर। अयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाफ़र हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।